मम्मी, आप सोई तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ। और तू इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस वो ना सब लोग शादी की एल्बम देख रहे थे तो मम्मी जी मुझे देख के बोली कि शादी की फोटो तो इतनी रॉयल लग रही है और दहेज देने के टाइम पे तुम्हारा परिवार कंगला क्यों हो गया था। अरे बेटा, तू ना अपनी सास की बातों को ना दिल पे मत लगाया कर, ठीक है? कैसे ना लगाऊं मम्मी? मम्मी जी ना हर बात पे तुलना ही करती रहती हैं दूसरों की बहू से मेरी, कि फलाने की बहू के घर में इतना फर्नीचर आया, फलाने की बहू के घर में इतनी सारी कार आई, उनकी बहू इतना सोना लेके आई है। बस यही करती रहती हैं दिन भर। देख बेटा, शुरू शुरू में ना सब सास ऐसी ही करती हैं और थोड़े दिन हो जाएंगे ना फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, हैं? मम्मी, आपको पता नहीं है, सासू माँ तो ना यहाँ तक कह देती हैं कि जब तेरी माँ बाप की औकात ही नहीं थी तो इतने बड़े घर में तेरी शादी क्यों करवाई। आपने और पापा ने तो दहेज देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है ना, फिर भी पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते हैं। बेटा, इन दहेज के लोभियों का ना कभी पेट नहीं भर सकता, ये सदा भूखे ही रहेंगे। बेटा, कमी तुझ में नहीं है, इन लोगों में है। मम्मी, आपको पता नहीं है, ये लोग तो ना यहाँ तक कह देते हैं कि तू ना ड्रग्स लेती है तभी तू हमारे संग खुश नहीं रहती, कभी सुखी नहीं रहती हमारे संग, ये सब कह देते हैं। हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? ये लोग पागल वागल तो नहीं हो गए हैं क्या? हैं? भगवान ने ना इन्हें भेज दिया है बेटा धरती पे, लेकिन ना इनके दिमाग में ना बुद्धि नहीं है। मम्मी, कभी ये लोग ये नहीं सोचते कि खुश ना रहने की भी ना कोई और वजह भी हो सकती है। मम्मी, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कई कई दिनों तक ना इनका बेटा ही मुझसे बात नहीं करता है। ये वजह भी तो हो सकती है ना, इनके बेटे की वजह से ही मैं इनके संग खुश नहीं रह पाती। बस है ना कि उनका बेटा ही मुझे छोड़ के बैठा है, तो कैसे खुश रह सकती हूँ मैं उनके संग? ये कभी क्यों नहीं सोचते हैं वो लोग। मम्मी, अब इस घर में ना मुझे घुटन होने लग गई है। ना मैं अपनी मर्जी से खुश हो सकती हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से रो सकती हूँ, और ना मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर सकती हूँ। दिन भर ताने और मेरी बेइज्जती ही करते रहते हैं। बताओ मैं कैसे रह लूँ इस घर में? मम्मी, मैं ना इस घर में बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। ऐसा मत बोल बेटा, तू ना फंसी नहीं है, बस थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है बस। मम्मी, अब मैं नहीं लड़ सकती, मैं अकेले लड़ लड़ के ना थक गई हूँ। थक गई है ना बेटा तू? तेरे पापा मम्मी ना अभी जिंदा हैं, कल सुबह ही आ रहे हैं हम तेरे को लेने के लिए, और तू बेफिक्र रही हो एकदम। लेकिन मम्मी, अगर मैं आप लोगों के संग वापस आ गई तो लोग क्या कहेंगे? बेटा, तू लोगों की बेटी नहीं है, तू ना हमारी बेटी है, और सबसे पहले ना तेरी खुशी और तेरी जान की परवाह है हमें, लोगों की फिक्र नहीं है हमें कुछ। कल सुबह आ रहे हैं तेरे पापा और मैं, तुझे समझाने नहीं, इस बार ना तुझे अपने घर लेने आ रहे हैं। चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे।